श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एकादश स्कंद तृतीय अध्याय। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगेश्वर पिपलियान जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न जला ही सकती है, वैसे ही उस परमात्म तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक सकती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध का अधिकारी आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल वही था, एक वही था। उसी को त्रिगुण सत्व रजतम मय प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से, महतत्व क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया है। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ भी है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है न तो मरता है, वह न तो बढ़ता है और न ही घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्य, वर्तमान सत्ता व साक्षी है, सब में है, देश, काल और वस्तु में अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों को सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात को पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाले यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति की अग्नि के भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है
तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के विकार निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म को कर्म फल की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त कराता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकांसु के सामने रखा। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपया करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अभिहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शस्त्र विहित, अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपरुष्य है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालों को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त कराता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों को निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पदियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करे और भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों को जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा के लगे हुए पदार्थों के लांछन आदि से पूजा के योग बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़कर पाद अर्ध आदि पात्रों को स्थापित करे। तदंतर एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदंतर हृदय सिर शिखा हृदयाय नमः सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयाधि उपांग और पार्षद सहित अपने मूल मंत्र द्वारा पाद अर्ध आचमन मधुप्र स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत तिलक माला धूप दीप और नवेद आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ
भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि के पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। शेष अगले अंक में। राधे राधे।